यस। चलिए बहुत बढ़िया, सबको आवाज आ रही है, बहुत अच्छी बात है ना? कहीं पे वो तो नहीं है? यस, ओके। देखिए देखिए आज के सेक्शन में हम लोग जो बात करने वाले हैं, जो कल के दिन हमने क्लास पढ़ाया था, कल के क्लास में हमने बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें मैंने डिस्कशन किया था, और उसमें बहुत सारी चीज़ों को हमें आज फिर से मैं एक बार पुनः रिवाइज करा रहा हूँ, और ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ से हम चीज़ों को देखेंगे। देखिए मैंने कल के दिन बताया था संख्याओं का विभाजन, यानी नंबर डिस्ट्रीब्यूशन। क्या पढ़ाया था भाई? नंबर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया था आपको। क्या पढ़ाया था? नंबर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया था। और आज हम नंबर डिस्ट्रीब्यूशन के आगे थोड़ा सा कड़ी जोड़ेंगे, और कड़ी जोड़ने के बाद हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे। ठीक है गाइस? ओके। नंबर डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग कहां पर पहुंच गए थे? जैसे हम पहुंच गए थे यहाँ पर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर के अंतर्गत चीजें हम क्या क्या सीख रहे थे, ध्यान से सुनिएगा। नेचुरल नंबर के अंतर्गत हम लोग चीजें सीख रहे थे। हमने डिवाइड किया था जो भी नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं हैं। आपने कहा सर 1 2 3 4 5 एंड डेट डैश कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। ये सारी की सारी आपकी क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत इन चीजों को हम लोग इस प्रकार से डिफाइन करते हैं। ठीक है? हमने कहा कि जो भी ये प्राकृतिक संख्याएं आपके सामने आती है, तो प्राकृतिक संख्याएं आपको इनको दो भागों में आप लोगों ने डिवाइड किया था, शायद आप लोगों को पता हो। वो कौन कौन से आप लोगों के भाग हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला पहला आपने यहाँ पर डिवाइड किया था कि ये आपके क्या है? भाज, या कह देते हैं अभाज्य या भाज्य। यहां तक लास्ट क्लास मेरी हुई थी। अभाज्य का मतलब वे संख्या, और इसका एक तीसरा आपका यहाँ पर डाइवर्जन होता है, केवल सिंगल एक। एक ना तो भाज्य होता है, ना भाज्य होता है, ना अभाज्य होता है। अब क्यों नहीं होता? भाज्य क्यों किसको कहते हैं, इसके पीछे एक रीजन है। अभाज्य का मतलब है, अभाज्य का मतलब है कि वे संख्या, ध्यान से सुनिएगा, अभाज्य का मतलब है वे संख्या जिनके केवल दो गुणनखंड किए जा सके, यानी जिसके केवल और केवल दो फैक्टर होते हैं, वे हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। बात क्लियर हो गई? समझ में आ गई कि नहीं आ गई? है ना? जिनके केवल दो गुणनखंड किए जा सकते हैं, वे आपकी क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक। और जिनके केवल दो से अधिक, दो से अधिक, 3 4 5 6 7 8 9 10, दो से अधिक जिनके फैक्टर किए जा सकते हैं, वह आपकी क्या है? भाज्य संख्या है। बताइए यहां तक कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना? हाँ जी। चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए अब अभाज्य का मतलब कौन कौन सी संख्याएं होगी, ध्यान से सुनिएगा। इसको थोड़ा सा और नीचे हम लोग यहां पर लिख देते हैं। भाज्य। अब देखिए अभाज्य का मतलब कौन कौन सी संख्या निकली? आपने कहा सर एक तो 2 निकली, एक तो 3 निकली, एक तो 5 निकली, एक 7 निकली, एक 11 निकली, और डेट डेट सो ऑन। ये पूरी की पूरी कहानी इस प्रकार आपकी चलती है कि ये आपके अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि दो के केवल दो ही फैक्टर कर सकते हो, एक और दो। तीन के केवल दो ही फैक्टर कर सकते हो, एक और तीन। पांच के केवल दो ही फैक्टर कर सकते हो, एक और पांच। यानी वे संख्याएं जो एक और खुद से ही विभाज्य होती हैं, अदर संख्याओं से विभाज्य नहीं होती, वह हमारी कैसी संख्याएं कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। बताइए यहां तक बात समझ में आ गई? हाँ जी। चल, हाँ जी, हाँ, हाथ ऊपर करिए भाई, सबको समझ में आ गया? थोड़ा हैंड अप करिए। हाँ, बहुत बढ़िया। यस, क्रिस्टीना समझ में आया कि नहीं आया? हैंड अप करिए। चलो, ओके। यस। तो मतलब इसकी क्या है? ये केवल एक और दो, एक और तीन, एक और पांच, ये केवल क्या है? इसकी आभाज्य संख्या है। आभाज्य संख्याओं की आपने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया। तो आभाज्य संख्याओं में जो ये आपका दो है, ध्यान से सुनिएगा, इनफाइनाइट जो दो है, ये आपकी क्या है? सम अभाज्य संख्या। ठीक है? कह देते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? दो।
समाभाज्य संख्या भी कौन है? तो अगर आपसे पूछ लेता है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो ये क्या है आपकी विषम अभाज्य संख्या, वो भी क्या सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या आपकी कौन सी हो गई? ये हो गई सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। बात क्लियर हो गई है ना? चलिए बहुत बढ़िया। फिर यहां से जो ये 3, 5, 7 हैं, इनको बोलते हैं आप लोग क्रमागत अभाज्य संख्या। ये कैसे संख्या है? क्रमागत। क्रमागत क्यों है? क्योंकि देखो 3, 5, 7, 3 से 5 में गए 2 का डिफरेंट, 5 से 7 में गए +2 हुआ। यदि 3 संख्याओं के मध्य अंतर सेम होता है तो वह संख्याएं कैसी संख्याएं कहलाती हैं? आपकी क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। कोई भी संख्या हो, 5, 5 का भी डिफरेंस हो सकता है 2, 2 का, बट यहाँ पर इनके बीच का अंतर क्या है? समान है, इसलिए ये अभाज्य संख्या हो गई। और इसके बाद वाली जितनी भी संख्या है उनके बीच का अंतर समान नहीं है तो वे अभाज्य संख्या तो है, लेकिन यह आपकी कैसी अभाज्य संख्या है? क्रमागत अभाज्य संख्या। वह केवल अभाज्य संख्याएं हैं। केवल अभाज्य संख्याओं में 3, 5, 7 का ही जोड़ा ऐसा है जो कि आपकी क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए बात करते हैं। आपने अभाज्य संख्या बात कर ली, एक आपका ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। देखिए अगली बात करते हैं, भाज्य की बात करते हैं। अभाज्य आ गई बात समझ। इसके बाद हम लोग भाज्य को यहां पर डिवाइड करते हैं। भाज्य भी संख्या। अब देखो एक तो अभाज्य है नहीं, एक आपका ना तो भाज्य है ना तो भाज्य है, 2 अभाज्य है, तो 3 भी अभाज्य है, तो बचा कौन? 4। बचा कौन? पूरा का पूरा 4 बचा। क्या बचा? 4। 4 के बाद आ जाएगा 6, 6 के बाद आ जाएगा 8, 8 के बाद आ जाएगा 9, 10, 12 एंड डेट है सो ऑन। यहां से क्वेश्चन क्या बनता है? सबसे छोटी भाज्य संख्या। छोटी भाज्य संख्या 4 है। छोटी भाज्य संख्या 4। फिर 6, ये देखो ये सम भी है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कैसी? सम छोटी भाज्य संख्या, सम भी है और इसके साथ साथ छोटी भाज्य भी है। अब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेता है ये 9 क्या है? ये क्या है? विषम भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वो भी क्या है? सबसे छोटी। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या आपकी कौन है? 9। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, 1 नंबर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है निम्नलिखित में से विषम भाज्य संख्या। विषम भाज्य संख्या सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है कौन? 9। यहाँ तक आप लोगों को कल के दिन मैंने डिस्कशन करा दिया था। आज जो आगे आपके सेक्शन होने वाले हैं, ये सेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1.1, यानी आप लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। ठीक है, वास्तविक संख्या। ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, चैप्टर 1 एनसीईआरटी सॉल्यूशन आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाऊंगा। हिंदी मीडियम सारे के सारे आपको मैं यहाँ पर चीज़ें डिसाइड कराऊंगा, कैसी चीज़ों को हम लोगों को क्या करना है, फॉलो करना है। ठीक है गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यूक्लिड विभाजन, ध्यान से सुनिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का किसे कहते हैं, चीजों को यहाँ पर आप समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है,
अच्छा, इसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बाद हम इसी से रिलेटेड एक चीज और पढ़ेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, सबसे पहले हम इसके विषय में जानेंगे कि व्हाट इज यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बाद हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम का मतलब यहाँ पर ये होता है टू सॉल्व द प्रोसेस, यानी एल्गोरिथम का मतलब होता है एक प्रकार की प्रोसेस को पूरा हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर, दो नंबर के एचसीएफ ज्ञात करने की जो तकनीक होती है उसको हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की। ठीक है, बात समझ में आ रही है? किसकी बात करने वाले हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की। हाँ जी, सबको ही बताएं, यहाँ तक आवाज आ रही है मेरी? किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी, बताएं भाई, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। चल, चलिए बताइए। यस, नैना, तनिष्का, क्रिस्टीना, यस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए, अब देखिए, इसके बाद हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका तो पढ़ी, तो प्रमेयिका है क्या उसको जान लेते हैं, फिर मैं चर्चा करूंगा एल्गोरिथम के विषय में। एल्गोरिथम को हम लोग अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, देखिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किसे कहते हैं, हमने कह दिया। ठीक है, यदि ए तथा बी दो धन पूर्णांक हैं जहां ए इज ग्रेटर देन बी, जहां ए इज ग्रेटर देन बी, ए तथा बी दो धन पूर्णांक है जहां ए बी से क्या है, बड़ा है, तथा Q एवं R इस प्रकार, Q एवं R इस प्रकार है कि A बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जो आर है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बट लेस देन बी, जो आर की वैल्यू है वह जीरो से क्या है, बड़ा है, बट बी से क्या है, छोटा है, जीरो से बड़ा और लेकिन बी से क्या है, छोटा है। अब देखिए यहाँ पर बात समझ में आई, तो भाई ये ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखते कैसे हैं, इसकी प्रोसीजर क्या है, मैं ध्यान से बताऊं, आप लोगों को भाग देना तो आता ही होगा, क्या देना, भाग देना तो आता ही होगा। चीजों को ऐसे हम लोग इंक्लूड करेंगे, अगर मैं ए बड़ा है बी से, अगर मैं ए में बी से भाग देता हूं तो क्यू बार जाएगा, तो जो भी रिमाइंडर आता है उसको हम आर लिख देते हैं। तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा पहले छोटी क्लासों में, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये पढ़ा होगा। तो भैया भाज्य क्या है ए, भाजक क्या है बी, भागफल क्या है क्यू, शेषफल क्या है आर, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये आपके धन पूर्णांक होंगे, कैसे पूर्णांक होंगे, धन पूर्णांक होंगे। ए बी आपके धन पूर्णांक है, क्यू तथा आर इस प्रकार स्थित है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए, जहां जो आर है शेषफल वह जीरो से बड़ा होगा या उसी के बराबर होगा या बी से क्या होगा, छोटा होगा। बताइए, यहां तक बात समझ में आ गई?
है ना। चलिए आगे बात करते हैं, अगले कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ये आपका कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये वीडियो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में उसमें मिल जाएगी, क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग सेक्शन में, उसमें थ्रू बार बार इसको एक दो बार आज कल में देख सकते हैं, ताकि आप लोगों की चीजें बार बार दिमाग पे बनी रहें। ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही मेरे पास ये सारी चीजें आपकी यहाँ तक डाटा आपका खत्म हो गया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर आ गया, तो एक पॉइंट यहाँ पर याद रखना है, क्यू तथा आर, क्यू या आर शून्य भी हो सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है लिखा रहा हूं, यानी अगर किसी संख्या को भाग दे रहे हो, जो क्वेश्चन है वह जीरो भी हो सकता है। इस चीज को हमेशा माइंड में रखिएगा, ठीक है। वन सेकेंड, कैमरा थोड़ा सा दिक्कत में कर रहा है, डोंट वरी। प्लीज वेट। चलिए आगे आप लोगों के सामने, हाँ जी थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी कैमरे में, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी नहीं रुकेगी, वीडियो रुक गई है, एक्चुअली क्या थोड़ा सा कैमरे में प्रॉब्लम आ गई थी, डोंट वरी। अच्छा यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब नहीं रुकेगी, कभी कभी कैमरे में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है, वो सही हो जाता है, 2-4 मिनट 1-2 मिनट लगते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा, क्यू तथा आर आपके शून्य भी हो सकते हैं, यानी यहाँ पर आपको चीजें क्या समझ में आ गई, क्या समझ में, यदि ए तथा बी दो धन पूर्णांक हैं, कोई भी धन पूर्णांक संख्याएं हो, जहां ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से क्या होगा आपका बड़ा होगा, एवं क्यू एवं आर तथा क्यू एवं आर इस प्रकार हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, जहां जहां आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन बी, बी से क्या है आपका छोटे। अब देखो आ रही है सबके पास, ये बताइए अब सबके पास आ रही हैं, एक बार बोल दें सबके पास अब वीडियोज आ रही है कि नहीं आ रही। हाँ ओके ठीक है, आ गई। चले अब देखिए, ये हमारा हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ये क्या हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहता है, ए तथा बी दो धन पूर्णांक हैं, जहां ए, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये कहता है। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, अब हम किसकी बात करने वाले हैं भाई, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अच्छा ये बताइए, ऐसा कोई शख्स जिसको ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का समझ में ना आई हो, ये मुझे आप लोग बता दें। समझ में आ गई हैं, चलिए अगर समझ में आ गई हो तो आगे हम सेक्शन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए
चलिए बहुत बढ़िया। हाँ सेजल बहुत बढ़िया। अब देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, अब आप लोग जो पढ़ोगे एल्गोरिथम, ठीक है, एल्गोरिथम आप लोग पढ़ोगे। हाँ सर तनिष्का बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसी तरह आप लोग तैयारी करते रहें और ये अपने फ्रेंडों में एक बार इसको क्या कर दें, शेयर कर दें और जल्दी से जल्दी, ताकि वो लोग ज्वाइन हो जाएं जो आउट ऑफ यहाँ पर नहीं हैं, बाहर हैं, आप उनको शेयर कर सकते हैं ताकि उन लोगों को भी इसका आनंद मिले और क्लास लेते रहें। और डेली आप लोगों की यही 25 से 30 मिनट क्लास चलेगी, आराम आराम बिल्कुल आहिस्ते आहिस्ते, क्योंकि इसको मुझे पूरे ईयरली भर पढ़ाना है, साल भर पढ़ाना है आप लोगों के एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। इसमें टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चीज़ें आपके इसमें इंक्लूड करा दूंगा मैं, ठीक है गाइस। चलो थैंक यू क्रिस्टीना, थैंक यू सो मच। एल्गोरिथम की बात करते हैं। देखिए एल्गोरिथम क्या कहता है, एल्गोरिथम ये कहता है भाई कि एल्गोरिथम टू सॉल्व द प्रोसेस ऑफ एससीएफ। तो हम यहाँ पे एक प्रकार, एल्गोरिथम का मतलब होता है एक प्रकार की कड़ी होना, जैसे चैन होती है, चैन में पहले आप एक कड़ी लगाइए, फिर दूसरी लगाइए, फिर तीसरी लगाइए, फिर चौथी लगाइए। जब चैन की आप ऐसे आंकड़े फांसते हैं, ये आपकी क्या होती है, चैन होती है। ऐसे आंकड़े जब फांसते हैं तो जो पहली दूसरी तीसरी, जब आप ऐसी चीजों को लगा रहे हैं, इट मीन्स वह आपसे कह रहा है इस जो पूरी ये जो प्रक्रिया लग रही है, इस प्रोसेस को, जो भी प्रोसेस होता है एक चैन को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं। बट हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, यूक्लिड विभाजन, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ते हैं। जो यूक्लिड विभाजन के द्वारा जो भी संक्रिया बनती है वह क्या कहलाती है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाती है। तो वह संक्रिया बनेगी कौन सी, आपकी बनेगी एचसीएफ निकालने के लिए, यानी मासा ज्ञात करने के लिए, दो संख्याओं के मासा ज्ञात करने की जो ये प्रक्रिया होती है वह हमारी क्या कहलाती है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाती है, ठीक है। ओके चलिए ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। मैं आज आपको थोड़ा सा चीजें बता रहा हूं ताकि चीजें आपके पूरी तरह से माइंड में बैठ जाए, और कल के दिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और आप लोगों का चैप्टर 1.1 भी हम लोग कल के दिन टच करेंगे, ठीक है। एक एक प्रमेय पढ़ेंगे पूरा ठोस करते हुए। एल्गोरिथम का मतलब क्या हो गया, ध्यान से सुनिएगा। एल्गोरिथम, एल्गोरिथम का मतलब होता है कि जैसे सपोज मैंने कह दिया 4 और 26, अब इसका कह रहा मासा निकालो, ठीक है, मासा ये कह रहा है एचसीएफ निकालो। अभी मैं कल के दिन एचसीएफ मतलब इसका मतलब होता है कि ए तथा बी का एचसीएफ ज्ञात करने की यह ए तथा बी दो संख्याओं, या यह लिख सकते हैं यह ए दो संख्याओं के एचसीएफ ज्ञात करने की एक तकनीक है, ठीक है। यह ए तथा बी का एचसीएफ ज्ञात करने की एक क्या है, तकनीक है, ठीक है। अब देखो जैसा पूछ कैसे हमने कहा, और जब तक हम यह प्रोसेस लगाते रहते हैं, जब तक कि यानी यह यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जब तक यूज करते रहते हैं, जब तक कि R शून्य ना हो जाए, यानी जो R है वह हमारा शून्य ना हो जाए, यानी जब तक लगाते रहते हैं जब तक कि R की वैल्यू शून्य नहीं आ जाती। बताइए यहां तक बात क्लियर होगी ना। अच्छा तो शून्य के लिए अब देखो, जैसे सपोज आप लिखते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, अगर यहां पर रिमाइंडर 0 आ गया तो a इज द एचसीएफ ऑफ ए बी, मतलब जैसे 2 है 4 का भाग दिया
2 चौको 8, 2 दूना 4, 4 बार में चला गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो 2 ही क्या कहलाएगी, इसका एचसीएफ कहलाएगी। अगर नहीं आता है, जैसे सपोज ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर 6 लिख दिया, यहाँ पर 26 लिख दिया, भाग दोगे आप। पहले आपने 36 18, 6 चौको 24। अब देखो पहला स्टेप ये हो गया, रिमाइंडर 2 आ गया। अब ये पहला स्टेप हो गया, तो स्टेप जैसे ही पहला होता है, ध्यान से सुनिएगा, ए बराबर आपका बी क्यू प्लस आर, ये जो प्रोसेस होता है आपका चेंज हो जाता है। तो ये कैसा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 26 बराबर 6 गुणे 4 प्लस 2, इसका 26। तो अभी आर आपका 0 नहीं है ना, जब आपका 0 आर नहीं है तो बताइए इस 6 को इधर ले आते हैं, यानी कितना हो जाएगा, ये 6 बराबर, यानी पुनः 2 का भाग किस में दे देते हैं आप, 6 में दे देते हैं, 2 3 6, रिमाइंडर 0। तो आप इस 6 में भाग दोगे जैसे ही, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 गुणा 2। अब देखो शेषफल 0 आ गया, और जैसे ही शेषफल 0 आता है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, अब जैसे ही शेषफल 0 आता है तो आप कह सकते हैं कि जो ये है फाइनल वाला कंडीशन है, जो आपका, आप यहाँ पर 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, जो ये 2 है, यही आपकी क्या कहलाएगी, एचसीएफ, यही आपकी क्या कहलाएगी, एचसीएफ कहलाएगी। मतलब जब तक जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो जो ये वाला कंडीशन बचता है, इसी को हम बोलते हैं एचसीएफ यानी मासा। तो 6 तथा 24 का मासा कितना होगा, 2 होगा, कितना होगा, 2। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं, जो पहला स्टेप लगाया आपने, फिर दूसरा स्टेप लगाया, इन पूरे प्रोसेस को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, बताइए यहां तक बताइए, कोई दिक्कत किसी को है ना? अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताइए कहीं पे दिक्कत यहां तक। नो सर, ओके। अभी इसको, इसके विषय में कल और डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे 1-2 ठो, और कल के दिन मैं आप लोगों को और बताऊंगा, ठीक है। और आज के लिए क्लास बस यहीं तक रखते हैं। यस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। इसी तरह मेहनत करते रहिए, और मैं आशा करता हूँ आप लोगों की अच्छी खासी तैयारी बढ़िया एकदम धमाके के साथ हो जाएगी। और एक बार इसको आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जैसे ही ये वीडियो थोड़ी देर में आपके 1-2 मिनट में रिकॉर्डिंग वीडियो में जाएगी, तो इसको आप शेयर कर सकते हैं। ओके गाइस, मिलते हैं कल के दिन। ओके, गुड नाइट सब लोगों को, शुभ रात्रि, थैंक यू।